है क्या रिकॉर्ड का? हाँ, हो गया रिकॉर्ड होने लगा है। होने लगा। हम्म। हाँ, ऑन हो गया ना? हाँ, हो गया हूँ। ठीक, ठीक ठीक, हो गया। चलो भाई, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में। हम्म। हम्म। दिख रही है स्क्रीन? हाँ। हम्म। ये है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहला IoT स्मार्ट मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, विथ एयर फिल्टर है। नॉर्मली एयर फिल्टर आपका चालू रहता है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगा है, वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर है। ESP8266 इसमें माइक्रो कंट्रोलर है, साथ में इसकी सपोर्टिंग सर्किटरी लगी है। सिग्नल जनरेटर लगा हुआ है, नोड MCU भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर है आपका, है ना। इसका पहले सप्लाई की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। ये पावर चलता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर से। ठीक है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर से 5 वोल्ट 1 टू 1.1, मतलब 1.1 तक ये जो है जाता है ना, उतना तक झेल सकता है। तो इसलिए ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर का यहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, स्टेबल पावर सप्लाई है। फ्लक्चुएशन क्योंकि इसमें अलाउ नहीं होता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग पावर सप्लाई, जैसे जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा के अलग से बनाई जाती है रेक्टिफायर की, है ना, सिंगली जो अपन को पढ़ाया जाता है ना। क्योंकि नॉर्मली रेक्टिफायर में आईसीज नहीं यूज होती हैं, लेकिन इसमें आईसीज यूज होती हैं, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज होती है इसमें। ठीक है, हम्म। तो फ्लक्चुएशन इसमें इसलिए कम होता है ना। तो इसमें हाँ। फ्लक्चुएशन जो है वो अलाउ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सिग्नल सिग्नल इंटरफेरेंसिंग यदि होगी तो फिर वो वाईफाई सिग्नल्स में दिक्कत होता है। ठीक है, तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर की पावर सप्लाई है। इसमें तुम्हारा डायोड्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा उसमें, ब्रिज रेक्टिफायर है ना, जिसमें 4 डायोड लगे हुए होते हैं। हम्म। और ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, तो इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, येलो कलर का जो है इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा, साथ फिर में आपका, ट्रांसफॉर्मर, डायोड और कैपेसिटर, तीन चीज लगी है। हाँ, और एक और है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर है ये लगा हुआ है, बीच में सिरेमिक भी लगा हुआ है ना। तो अच्छा। इसके बारे में यदि पूछें तो इलेक्ट्रोलाइट और सिरेमिक में हो सकता है डिफरेंस, पूछेंगे वो वाइवा में। तो बता देना कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स फटते बहुत ज़्यादा हैं, फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम होती है इसमें। और इसलिए कई जगह जो है अभी रिप्लेस हो रहे हैं ये, और सिरेमिक कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें पोलैरिटी होती है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये जो ऐसे ड्रम टाइप के होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं इसमें, हम्म। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, है ना। हम्म। लेकिन जो सिरेमिक कैपेसिटर है, जैसे ये ब्लू कलर का सिरेमिक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा कि वो जैसे टैबलेट टाइप का दिखता है, उसमें पोलैरिटी नहीं होती, मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं होती। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स में ये होता है कि आपका, ये इन कैपेसिटर्स में, इनमें आपने गलत पोलैरिटी यदि कनेक्ट कर दी तो ये फट जाती है। ठीक है, हम्म। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका सप्लाई लगी है, 12 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, हम्म। 12 वोल्ट 1 एम्पियर लेकिन की एक सप्लाई। मिनट, इसमें दो कैपेसिटर क्यों लगे? एक एक मतलब एक से भी तो रिप्लेस हो सकता, मतलब एक कैपेसिटर हो तो दो क्यों लगे हैं? अब भाई कंपनी लगाती है पावर सप्लाई, है ना, 2 3 4 कैपेसिटर अलग अलग स्टेजेस के लिए रहते हैं। मैंने बताया कि जो नॉर्मल जो रहता है ना अपना, जैसे आप लोगों ने जो पढ़ा होगा किताबों में, है ना, उसमें हम्म। फ्लक्चुएशन जनरेट होता है। आप कुछ भी हम्म। कर लो, आउटपुट में फ्लक्चुएशन जनरेट होगा। लेकिन आजकल जो स्टेबल माइक्रो कंट्रोलर्स आ रहे हैं उनमें फ्लक्चुएशन आप नहीं दे सकते, है ना। कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स में आप फ्लक्चुएशन नहीं देखते। 8051 झेल लेता है, 8081 झेल लेता है, क्योंकि उसमें बहुत हाई वेरिएंट के काम नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहे हैं, ये SP8266 माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं, है ना। इसमें
स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डिजिटल पिंस भी ज़्यादा इसमें, जैसे यहाँ पे आपको डिजिटल ज़्यादा दिखेगा, है ना, एनालॉग कम दिखेगा। एनालॉग की सिर्फ एक पिन है ना। वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर में एनालॉग की एक पिन है, आगे जाके हो सकता है कि एनालॉग की पिन ही हटा दी जाए, क्योंकि पहले ज़्यादा आती थी। अब वीमॉस D1 जो आते हैं वाईफाई और माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, उनमें भी जो पिन्स हैं वो एनालॉग की कम आने लगी हैं, है ना, क्योंकि एनालॉग एनालॉग डिजिटल तो समझते होगे ना। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो टू टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं, है ना, माइक्रो कंट्रोलर पे आते हैं। तो यहाँ पे एनालॉग पिन से कनेक्टेड है आपका ये सेंसर एयर क्वालिटी, ठीक है, और डिजिटल पिन से कनेक्टेड है आपका ये DHT11। ठीक है, दो सेंसर्स यूज किए हुए हैं। एक MQ135 AQI मॉनिटरिंग के लिए है आपका, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए MQ135 है। वन ये थर्टी चार, हाँ, ये चार तरीके की जो गैसेस हैं वो सेंस करता है, ठीक है। और इसमें अमोनिया आती है ना, सल्फर आता है, बेंजीन आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। तो इस तरीके से तीन चार चार प्रकार की जो कार गैसेस होती हैं वो ये सेंस करेगा, ठीक है। जितनी हेजार्डियस गैसेस होती हैं वो ये सेंस करता है। उसी के बेस पे जो है एक गेज में जिससे आउटपुट दे रहा है, उसी के हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे DHT11 है। DHT11 इसमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये दोनों सेंस करता है ये। अब यहाँ पे ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए MQ135 इंडस्ट्रियल सेंसर है ये, और MQ135 यूज किया है, ये एनालॉग टाइप ऑफ सेंसर है, ठीक है। मतलब इसमें एनालॉग पिन आपको मिलेगी, क्योंकि जो गैस होती है ना, वो एक एनालॉग क्वांटिटी से ही सेंस की जा सकती है, उसको डिजिटल क्वांटिटी से, डिजिटल पिन्स आती हैं आजकल सेंसर्स में, लेकिन यहाँ पे आप डिजिटल पिन से यूज नहीं कर सकते इसको, सिर्फ एनालॉग से ही आप सेंस कर सकते हो इसको, ठीक है। यदि डिजिटल में कनेक्ट करोगे तो वो डेटा ही देना बंद कर देगा, है ना, इसलिए एनालॉग टाइप का ये सेंसर है। और यहाँ पे A0 से ये कनेक्ट है, ठीक है। इसमें जो पिन है A0 कनेक्टेड टू द माइक्रो कंट्रोलर, की A0 से भी ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बची आपकी DHT11, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों सेंस करेगा, है ना। अंदर फिलामेंट होता है जो हीट जैसे पास में आएगी तो उससे रिएक्ट करेगा, है ना, और ह्यूमिडिटी से रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से आउटपुट डेटा जनरेट करता है। तीन पिन्स होती हैं इसमें भी, एक VCC, एक ग्राउंड, एक इनपुट। इनपुट हम्म बोल लो या सिग्नल बोल लो, हर सेंसर में तीन पिन्स आपको मिलेंगी ही, है ना। पहली आपकी पावर पिन होगी, तो पॉजिटिव पावर के लिए VCC। दूसरी पिन ग्राउंड की, जिसको नेगेटिव पावर कहते हैं, तो वो नेगेटिव पिन। और थर्ड जो होगी वो सिग्नल के लिए, एस लिखा रहा होगा या इन लिखा होगा, ठीक है, वो सिग्नल पिन होती है, जिससे डेटा माइक्रो कंट्रोलर इन दोनों को सेंड करेगा। ऐसे ही इनपुट पिन यहाँ पे भी होगी, तो इसमें IN लिखा रहता है या एस लिखा रहता है DHT11 में। और इसमें जो इनपुट पिन होती है उसमें या तो IN लिखा होगा या A0 लिखा होगा या D0 लिखा होगा। डिजिटल के लिए D0 लिखा होता है, बाजू में A0 लिखा होता है, तो कनेक्ट करना है आपको A0 से, ठीक है। तो ये भी सिग्नल पिंस कहलाती हैं MQ सीरीज के सेंसर्स में। तो A0 से आपने कनेक्ट किया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर का A0 एनालॉग, ठीक है, क्योंकि एक ही पिन होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पिन है आपकी एनालॉग की, माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ एक ही पिन होती है, वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर में एनालॉग। हाँ, पिंस को आप मल्टीप्लेक्स कर सकते हो, मतलब आपको यदि 10 सेंसर्स लगाने अलग अलग जगह पे, एक ही माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है, तो उन 10 की IN पिन को कॉमन करके एक A0 में दे सकते हो, तो पांचों से डेटा लेके वो सेंस करके जो है वो आउटपुट देता है इस तरीके से। पर एक टाइप का ही सेंसर होना चाहिए उसमें। और यहाँ पे DHT11 है। DHT11 कनेक्टेड है आपकी D2 पिन से, ठीक है। DHT11 टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों सेंस करता है, लेकिन ये डिजिटल टाइप ऑफ सेंसर है, इसलिए इसको DHT से डिजिटल से आप कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे D2 पिन से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्शंस हो गए, दोनों में आपको पावर पिन्स दोनों मिलेंगी, VCC ग्राउंड, VCC ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर में, यहाँ पे लिमिटेड पावर पिन्स है, ठीक है। यहाँ पे लिख के नहीं आता 5 वोल्ट आपको चाहिए, इन दोनों के लिए 5 वोल्ट चाहिए पावर,
ठीक है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आपको कहीं लिखा नहीं दिखेगा, आपको 3 वोल्ट लिखा हुआ दिखेगा लेकिन 5 वोल्ट लिखा हुआ दिखेगा नहीं। ठीक है। तो इसका चेक करना पड़ता है, और चेकिंग में यदि आप चेक करोगे तो यहाँ जो VU पिन होती है, VU पिन, इसमें 5 वोल्ट आउटपुट आता है ना, पावर जो है 5 वोल्ट VU पिन में आता है। और ग्राउंड की भी एक पिन होती है। तो यहाँ से क्या हुआ है, VU पिन से जो है एक वायर हमने सोल्डर की है ना, यहाँ पिन सोल्डर की है, उससे कनेक्शन लिया है, और एक यहाँ पे सर्किट बना दिया है पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पावर है, यदि रिले भी लगा है तो 3 में पावर जानी है, 5 वोल्ट की पावर 3 में जा रही है। ठीक है। और पिन एक ही है, तो यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है। एक टर्मिनल यहाँ बनाया हुआ है, उसी को आगे बढ़ा के दूसरा टर्मिनल यहाँ बनाया है, उसी को और बढ़ा के तीसरा टर्मिनल एक और PCB में यहाँ पे बनाया है। और उन तीनों से एक एक वायर निकाली है, जो पावर देगी किसको, आपके एयर एयर सेंसर को, DHT11 को, और थर्ड आपका हो गया रिले। इन तीनों को ये पावर देगा। अब यहाँ पे ग्राउंड का भी इसी तरीके से एक्सटेंड किया हुआ है, ग्राउंड की एक पिन यहाँ से ली है और ग्राउंड को भी एक्सटेंड कर दिया है अलग अलग टर्मिनल बना के, और यहाँ पे तीनों की ग्राउंड पिन से उसको कनेक्ट कर दिया है। तो एक पिन, क्योंकि पावर की एक ही पिन है, 5 वोल्ट की, और भी छोटे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें भी एक ही पिन आती है, तो आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा कनेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड किया है, ये पावर एक्सटेंडेड सर्किट है। ये 5 वोल्ट के लिए पावर एक्सटेंडेड सर्किट है, ये नेगेटिव पावर एक्सटेंडेड सर्किट है। ठीक है। इस तरीके से ये दोनों एक्सटेंडेड पावर सर्किट हैं आपके। हम्म, इतना आ गया समझ में? हाँ। 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 अब देखो, जो इनपुट पिन है, इनपुट पिन मतलब माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इनपुट लेगा सेंसर से। ठीक है। यहाँ सेंसर, दो टाइप ऑफ सेंसर है ना, तो 3 डेटा जो जनरेट करेंगे, 2 डेटा DHT11 जनरेट कर रहा है, एक डेटा जनरेट कर रहा भैया है एयर भैया भैया क्वालिटी का। तो ये जो हाँ। पॉजिटिव प्लेट है अपनी, इसमें जो अपन हाँ। ने पावर को एक्सटेंड किया है 5 वोल्ट वाले को, ये हाँ। इसमें जहां मतलब अपन ने उसको लोकेट किया है, तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उसके, जैसे कि उसके हाँ। ऊपर कर दिए है ना, हाँ। मतलब हाँ। प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नहीं नहीं, हम्म उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टर्मिनल बनाए हुए हैं ना। यहाँ से हम्म पावर जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे हम्म आएगा, इस तरीके से टर्मिनल बनाए हुए हैं। और जो अपनी हम्म। जंपर वायर्स लगी हुई है पूरी प्लेट में, वो सोल्डर्ड है ना नीचे से? हाँ, नीचे से सोल्डर्ड है पूरी। तो अपनी हम्म, सोल्डरिंग कहाँ कहाँ हुई है? तो अपनी जंपर वायर्स में हुई है और अपनी माइक्रो देखो कंट्रोलर में। यहाँ से देखो, यहाँ से वाइट वाइट कलर की ये वायर दिख रही है पहली, हम्म। इस तरफ, हम्म ये VU पिन में कनेक्टेड है। ठीक है। VU हम्म पिन में कनेक्ट होके ये यहाँ पे आई है, यहाँ से ये, और यहाँ पे कनेक्टेड हुई। ठीक है। हम्म। अब उससे एक वायर जो है उसको कनेक्ट किया है, यहाँ पे टर्मिनल बनाया। ठीक है। इसी का एक्सटेंड करके यहाँ पे टर्मिनल बनाया, तो इसको सोल्डर किया, फिर हम्म यहाँ पे सोल्डर किया प्लेट से। उसके बाद एक वायर आगे और बढ़ानी है, तो यहाँ से ली, साथ में एक पिन लगाई यहाँ। यहीं से। ठीक है। यहीं पे एक हम्म टर्मिनल बना के, टर्मिनल बना के इसी से एक टर्मिनल निकाला। एक टर्मिनल जहाँ पे, यहाँ से वायर जो आई थी उसके आगे से एक टर्मिनल बनाया, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे बनाया, तीसरा टर्मिनल यहाँ पे भी इसी से एक्सटेंड करके यहाँ पे नहीं वो बनाया ठीक हुआ है, बट आपने जो ESP8266 है, इसको आपने चिप में क्यों लगाया? मतलब वहां पर भी कोई सोल्डरिंग हुई होगी ना शायद। है। चिप में, हाँ, चिप के नीचे सोल्डर किया है ना, मतलब ESP को चिप के सोल्डरिंग नीचे हम्म। सोल्डर। हाँ, क्योंकि नीचे पिन होती है ना, आपका माइक्रो कंट्रोलर ऊपर हाँ हाँ दिखना हाँ। चाहिए। तो ESP पिन को क्या किया है, नीचे से मोड़ के एक वो जो पिन आती है उसको कनेक्ट करके दोनों को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे नीचे भी सोल्डर किया हुआ है, पूरा अच्छा सोल्डरिंग का काम है। ठीक अच्छा। है। बोलना हम्म पिन कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तभी तो आपका माइक्रो कंट्रोलर दिखेगा, नहीं तो उल्टा करके तो लगा नहीं सकते अपन, हम्म। इसलिए, हम्म। है ना, कि मतलब माइक्रो कंट्रोलर सामने दिखे भी, इसलिए नीचे से पिन नीचे रहती है, इसकी ऊपर रहती नहीं है। तो मतलब पेन हम्म थोड़ी सी फोल्ड करके उसमें जंपर वायर लगाई है ना? हम्म। ठीक है। फोल्ड नहीं किया है, अच्छे से देखोगे प्रोजेक्ट को, फोल्ड नहीं किया, नीचे से फोल्ड किया है और एक पिन और डाली है वहां अलग से, अच्छा अच्छा उसको फिर अच्छा। नीचे से सोल्डर किया हुआ है, अच्छा। ऐसा किया हुआ ठीक। है ना। सर छोटी पिन वैसे रहती है ये ना, उसको मोड़ के तो ऊपर कर ही नहीं सकते अपन, हम्म। इसलिए। सर वैसे ये जो VCC टर्मिनल को एक्सटेंड करा है पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, थोड़ा मतलब सही दिखे, वैसे अपन डायरेक्ट वायर से भी कर सकते थे। डायरेक्ट वायर से कर सकते हैं, लेकिन वायरिंग में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम आती है, जब टर्मिनल आप निकालोगे ना, बीच में ढीला हो जाता है वायर, तो वो पूरा ही खराब हो जाता है। इसमें ढीला नहीं हम्म। होता वायर, ठीक है ठीक। समझ रहे, हम्म इसलिए।
अब इसको आप छोटा करना चाहें तो एक ही पीसी में भी कर सकते हैं ये, हम्म। है ना। तो लेकिन थोड़ा सा कुछ लगे भी तो कि तुम लोगों ने कुछ किया है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ी पीसी दिखने यूज में थोड़ा करना ठीक। पड़ता है। ठीक। हाँ, चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। छोटा हम्म। कैसे कर सकते हैं वो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। छोटा पीसी अरे भी वो छोटी एक यूज ही कर लो। पीसी में यूज कर लेंगे। हाँ, कि एक ही पीसीबी में पीसी भी दोनों यूज कर टर्मिनल लग। सकते हो। हाँ, आप हम्म। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सटेंडेड सर्किट बना सकते हो। हम्म। ठीक है। थोड़ा सा ये हो जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो ट्रबल शूट हम्म। करने में प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसलिए थोड़ा इजी करके बनाना पड़ता है। मान लो बीच में कोई वायर दिक्कत कर गया, क्योंकि इसकी जो वायर्स होती हैं वो एसी वायर नहीं होती, जंपर वायर्स होती हैं। और हम्म। इनमें 5 वोल्ट और इतना ही जाना है, तो यही वायर्स आती हैं सारी, कोई भी मशीन में लगेंगी यही वायर लगती हैं। और इन वायरों में एक चीज होती है, छोटी वायर होती है, तो बहुत संभल के इनको सोल्डर करना पड़ता है, हम्म। बहुत हम्म। संभल के इनमें काम करना पड़ता है। बड़ी वायर में तो कहीं से भी मरोड़ दिया, इलेक्ट्रिशियन जैसे काम करते हैं, कहीं से भी हम्म। मरोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, टेप लगा दिया, उसमें चल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, वैसे भी बहुत कम गेज की वायर रहती है, तो इसमें बहुत संभल के कनेक्शंस करने पड़ते हैं। हम्म। तो यहाँ पे इतना हो गया, पॉजिटिव एक्सटेंडेड सर्किट, नेगेटिव हम्म। एक्सटेंडेड सर्किट क्यों बनाया। पावर चाहिए, हम्म। क्योंकि दोनों आपके सारे यहाँ पे जो रिले लगा है इसको भी पावर चाहिए, आपके ये दोनों सेंसर्स हैं इनको भी पावर चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से वीसीसी और ग्राउंड को यहाँ पे पावर दे दिया, और जो इनपुट पिन है उसको यहाँ पे जो आपकी पिन से यहाँ से। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इनपुट लेगा दोनों सेंसरों से, है ना, वाया द इनपुट पिन। तो इनपुट पिन जो प्रोसेस करेगा डेटा, वो माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस करता है। और फिर हम्म। माइक्रो कंट्रोलर इनपुट लेकर आउटपुट में सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल जाता है आपके ब्लिंक ऐप पे वाईफाई के थ्रू। ठीक है, ब्लिंक ऐप में जो मोबाइल है आपके, पहले सिग्नल वहां जाएगा, और उसके थ्रू फिर आपका जब इंटरनेट वाईफाई से कनेक्ट है, मतलब आप इंटरनेट से दुनिया से कनेक्ट हो, ठीक है, तो हम्म। उसके थ्रू वो डेटा पुश होता है क्लाउड में। अब उसमें ये हो सकता है, ये होता है कि वो डिवाइस जो है वो वाईफाई रेंज में रहना चाहिए आपके एयर फिल्टर के। बाकी आपका जो क्लाउड सर्विस है, क्लाउड मतलब लैपटॉप है आपका, मेल आईडी से आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हम्म। दुनिया में कहीं पर भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने मेल आईडी के थ्रू, वेब सर्वर पे। कंट्रोलिंग भी आप वहीं से कर सकते हो, ऑन ऑफ सर्किटरी को भी वहीं से कर सकते हो, तो वो क्लाउड बेस्ड हो जाता है। आउटपुट डेटा जो यहाँ पे वाईफाई के थ्रू आएगा वही पुश होता है ऊपर क्लाउड में, तो वो आउटपुट आपका क्लाउड में दिखता है। हम्म। अब यहाँ पे ठीक है, तो प्रोसेस इसको करना है आपके माइक्रो कंट्रोलर को, ESP8266 को, और साथ में यहाँ पे सिग्नल जनरेट करके वाईफाई के थ्रू जो है आउटपुट जनरेट कर देगा ये। अब यहाँ पे आपका फिल्टर लगा हुआ है, एयर फिल्टर लगा हुआ है, इसका मैंने डिटेल भेजी थी शायद पुनीत। हाँ हाँ, हम्म। फिल्टर का एक बार आप थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए कि फिल्टर है कैसा ये। अब फिल्टर देखो, ये एक हैपा फिल्टर आता है, ठीक है, जो आपके बड़े बड़े एयर फिल्टर्स यूज होते हैं, है ना, उसमें आता है हैपा फिल्टर। ठीक है, तो हैपा फिल्टर का ही एक तरीके से आप इसको समझ लो, ऐसे ही रहता है, हैपा फिल्टर भी ऐसे ही रहता है। बस मटेरियल में थोड़ा सा ज़्यादा वो महंगा रहता है, क्योंकि मटेरियल अलग यूज होता है उसमें, हम्म। है ना। हम्म। एक मिनट बता रहा हूँ। अब देखो, ठीक है, और ऊपर से आपका यहाँ पे डीसी मोटर, डीसी फैन। फैन लगाया हुआ है, 12 वोल्ट डीसी हम्म। है यहाँ पे, है ना। और हम्म। ये 0.14 एम्पियर इसका रेटिंग है। इसका मतलब है 0.14 एम्पियर पे बहुत स्लो चलेगा, इसलिए 1 एम्पियर यहाँ पे दे रहे हैं हम इसको फुल पावर। 12 वोल्ट 1 एम्पियर का यहाँ पे पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये कनेक्टेड है रिले से, ठीक है। हम्म। क्योंकि स्विचिंग दिक्कत है वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर में, स्विचिंग नहीं होती, है ना। जब आप आईओटी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आउटपुट डेटा जाता है, इसमें स्विचिंग में दिक्कत आती है, तो स्विचिंग नहीं होती। हाँ, सॉल्यूशन के लिए आप ये बोल सकते हो कि सर स्विचिंग के लिए हम एक माइक्रो कंट्रोलर अलग से लगा सकते हैं, ऐसा ही एक माइक्रो कंट्रोलर अलग से लगा सकते हैं, और उसमें जो है हम थ्रू द मोबाइल उसका जो जैसे ब्लिंक का आपका आईओटी है ना, उसी के साथ में हम्म। एक और चीज
मतलब उसी में एक और मॉड्यूल बना सकते हैं जिसको ऑन ऑफ करने के लिए अलग से, लेकिन उसको अलग से ही यूज करना पड़ेगा आपको, एक और माइक्रो कंट्रोलर उसमें, है ना। तो वो अब यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ से ये कनेक्टेड है आपका आउटपुट पे, ठीक है। तो ये पेपर फिल्टर है पूरा आपका। ये ऐसे फिल्टर्स आपके गाड़ियों में भी यूज होते हैं, है ना। और गाड़ियों में मतलब नॉर्मल फिल्टर तो यूज होते ही नहीं है, है ना। ऐसे फिल्टर आपके गाड़ियों में भी आपको देखने मिल जाएंगे। सेम सेम मटेरियल रहता है, बिल्कुल सेम, क्योंकि इसमें जो है बहुत मतलब माइनर से माइनर धूल या माइनर से माइनर भी आपका जो धुआं है वो भी साफ कर देता है ये, तो वो जो असली वाला क्योंकि ये फिल्टर रियल आता है ये तो फिल्टर है। अपन का पेपर फिल्टर है, ये तो नहीं, अपन ये रियल फिल्टर ही है, एक तरीके से ये गाड़ियों में यूज होता है ये वाला फिल्टर, है ना। उसी मटेरियल से बना हुआ फिल्टर है ये, एयर फिल्टर ही है, मतलब ऐसा हाथ से नहीं बनाया हुआ है, ये आता ही है कंपनी की तरफ से। ये नहीं, बट प्लास्टिक वो वाला है ना? ओरिजिनल आता है जैसे एयर कि फिल्टर, स्कूटी ये में लगता है। ओरिजिनल एयर फिल्टर है। नहीं, ये एयर फिल्टर ओरिजिनल ही है, ये गाड़ियों में यूज भी होता है, कार्स में वो भी यूज होता है इसी मटेरियल का, सेम। अच्छा अच्छा। वो मेटल का रहता है ना? किसका? मटे मेटल, आजू बाजू मेटल है, इसमें भी तो मेटल लगा है, ऊपर देखोगे ना ये मेटल लगा है ऊपर। केसिंग तो अच्छा। मेटल ही की है ना इसकी भी, हम्म केसिंग प्लास्टिक थोड़ी। हम्म मटेरियल जो होता है वो एक अलग टाइप ऑफ पेपर आता है जिसके थ्रू कोई भी हवा पास हो जाती है, लेकिन जब हवा पास होती है तो वो फिल्टर होके पास होती है। हम्म ये रियल फिल्टर है, बता सकते हो, है ना। इसी का बड़ा साइज आता है हैपा फिल्टर में, जो बड़े बड़े फिल्टर्स यूज होता है 50-50 60 हजार वाले, वो इसी मटेरियल अंदर यदि खोल के देखोगे यही मटेरियल यूज होता है, बस उसमें साइज बड़ा होता है, ये मटेरियल कितने वगैरह का सब होगा तो सेम ये यूज वाला होता है। फिल्टर? ये आता है 250 रुपये का। ओ ठीक। और जैसे कि अगर मैम हमसे ये पूछेंगी क्वेश्चन में कि तुम्हारे में अलग क्या है, ये तो बहुत लोग बनाते हैं, मतलब एयर क्वालिटी मॉनिटर अलग क्या है, तो इसमें हम लोग क्या जवाब दें? तुम लोग का माइनर है ना, हाँ। माइनर है ना। हम्म माइनर में हम्म भैया वैसे भी मेजर जैसा प्रोजेक्ट बना लिया तुम लोगों नहीं, ने। हमारे ऐसे ही होता है इतना तो। तो मेरे को रियलिटी में माइनर में समझ ही में नहीं आ रहा, तुम लोग के प्रोजेक्ट माइनर मेजर टाइप के प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं तुम लोग के कॉलेज वाले। अरे वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं, हमारा तो हमें लग रहा है अभी एक्सेप्ट उनने कर लिया है, ये भी कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि एक लड़का बता नहीं रहा था नहीं, कि रिजेक्ट नहीं, अरे रिजेक्ट नहीं वो होगा। एचओडी के ऊपर है ना सब। एचओडी नहीं, के रिजेक्ट ऊपर। नहीं होगा, दिखा चुके हो ना, सब फाइल बन ही चुकी है, हाँ तुम्हारे हाँ, मेंटर ने लेकिन भी वो हाँ बोल ही मेंटर दिया को था। दिखाए है ना। मेंटर को दिखा। लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते, वो जानते हैं बहुत अच्छे से। नहीं, फिर सीनियर्स हम्म, बनते हैं लास्ट टाइम पे भी। पर इसका आप सर एक जवाब हमारे चीज यहाँ बताओ तो ये ना और सीनियरों कि। ने बनवाया है, सीनियरों ने भी बनवाया है मेरे यहाँ से। सर हाँ एक चीज ये और पूछनी थी कि ये जो फैन है अपना जो फिल्टर है, इसको अगर अपन माइक्रो कंट्रोलर से ही कनेक्ट करते तो रिले के जरिए ही कर पाते ना? हाँ, रिले ही लगता है, देखो रिले, रिले इज द स्विचिंग सिस्टम। सोलेनॉइड पड़ा हुआ है, सोलेनॉइड क्या अभी होता इसका है? यूज क्या रहा, अभी इसका यूज क्या रहा, अभी तो फिर इसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए यूज हो रहा है ना, मतलब ये तो फिर इसका डायरेक्ट यूज क्या कनेक्शन। रहा? हाँ, अभी को यूज नहीं है, अभी लेकिन अगर मान लो अपन को अभी नहीं शिफ्ट है, करनी लेकिन है। आप यदि इसको एक्सटेंड करना चाहो, ठीक है, तो अलग एक माइक्रो कंट्रोलर लगा के एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अलग एक माइक्रो कंट्रोलर लगा के एक्सटेंड कर सकते हो, इस वहां पे यूज है, क्योंकि स्विचिंग जो है हो सकता है, या ये कर सकते हो कि एक माइक्रो कंट्रोलर जो है दूसरा, वाईफाई वाला नहीं, दूसरा लगा सकते हो, उसके थ्रू आप कोडिंग कर सकते हो, तो एक उसकी लेवल पे रेटिंग सर आपने बारह सेट कर वोल्ट दिया। होनी चाहिए ना? उसकी किसकी? रेटिंग 5 वोल्ट की 12 वोल्ट, वो जो दूसरा 12 वोल्ट। माइक्रो रिले? कंट्रोलर, किसकी? जो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे सर उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 12 वोल्ट की 5 वोल्ट? 12 वोल्ट का भी चल सकता है, अलग से एक सप्लाई लगा सकते हो उसके लिए, उसकी सप्लाई भी अलग बनेगी, उसका फिर सर्किट ही अलग बनता है, सप्लाई भी अलग बनेगी हाँ और फिर उसका कनेक्शन ही अलग बनेगा। लेकिन पॉसिबल वो- है वो, है ना, कोडिंग के थ्रू पॉसिबल है कि एक टाइम पे मतलब यहाँ से वाईफाई डेटा भी जनरेट करेगा, और वहाँ पे वो माइक्रो कंट्रोलर का काम सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे एट द टाइम जब यहाँ पे एयर क्वालिटी खराब हो तब इसको स्विच कर दे, है ना। ठीक है ठीक। ये होता है, तो वो एक्सटेंड बता सकते हो कि सर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा के वो भी कर सकते हैं, ऐसा हो पॉसिबल है बोलना, अभी करने की कोशिश की थी लेकिन वो इससे स्विचिंग नहीं पॉसिबल हो पाई, है ना। हम्म ऐसा बोल देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में यदि पूछे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है, सोलोनाइट पढ़ा हुआ होगा। सोलोनाइट में क्या हम्म होता है, यदि एक आप लोहे का कोई भी रॉड है, उस पे यदि आपने कॉपर की वायरिंग
लपेटी, तो पहला जो छोर जहाँ से आपने लपेटी, दूसरा जहाँ पे निकल रहा है, उन दोनों पे यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक दोगे तब वो मैग्नेट बन जाएगा उस पे। ठीक है, जब आप पावर ऑन करोगे तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, कोई भी चीज उसमें चिपका लेगा। जैसे ही आप बंद करोगे पावर, तो वो नॉर्मल जो है लोहे का पाइप बन जाएगा, लोहे की रॉड बन जाएगी। ठीक है, तो हम्म यही सिस्टम अंदर इसके यूज होता है। तो इसमें भी क्या होता है, सोलोनॉइड होता है, साथ में एक आगे एक क्लिप टाइप का होता है। ठीक है, और जैसे ही इसमें पावर जाती है तो वो सोलोनॉइड क्या करता है, मैग्नेट बन जाता है, और आगे का जो क्लिप है, ठीक है, उसको क्या करेगा, चिपका लेगा अपने में। तो इसी तरीके से कनेक्शन जो है स्टेब्लिश होगा। और जैसे ही पावर ऑफ होगा, सिग्नल के थ्रू, यदि जैसे इनपुट में इसमें भी तीन पिन होती है, एक वीसीसी होती है, ग्राउंड होती है, एक इन होती है। इन मतलब सिग्नल। तो माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल के थ्रू इसको जनरेट करता है, पावर पावर देता है सिग्नल के थ्रू, है ना। हम्म उस पिन में सिग्नल आएगा और पावर उस पे जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को ये पता चल जाएगा कि अब मेरे को जो है ऑन होना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट ऑन होगा अंदर का, वो क्या कर देगा, साथ वाली क्लिप को चिपका लेगा। ठीक है, तो दो कनेक्शन यहाँ पे किसके साथ होते हैं, एक वायर आपने कनेक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और एक वायर क्लिप में। तो जब दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे, हम्म है ना। और जैसे ही यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जब चाहेगा इसको सिग्नल भेजना बंद कर देगा, इसका मतलब ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो इस्टेब्लिश जो था कनेक्शन वो हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम्म ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काम करता है। ठीक है, और जैसे आगे हमारे मैम ने अगर क्वेश्चन पूछा कि तुम लोगों ने प्लग का यूज क्यों किया, मतलब प्लग से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हो, बैटरी क्यों नहीं यूज किया, तो हम लोग क्या बोले आंसर में? बैटरी, देखो बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ता है। जितने भी आपको हम्म सिस्टम मिलेंगे, जितने भी सिस्टम मिलेंगे वो नॉर्मली आपको एसी लेवल पे ही मिलेंगे। एसी टू डीसी कन्वर्टर सब में लगा हुआ होता है, सब में इस तरीके की पावर सप्लाई ही लगी हुई होती है, यदि रियल में आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बैटरी थोड़े टाइम की, कब तक चार्ज करते रहेंगे, मतलब एक दिन में तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर दूसरे दिन मोबाइल तो चार्ज कर नहीं पा रहा आदमी, है ना। इसमें यह है कि डायरेक्ट आप प्लग एक बार प्लग इन कर दो, एक जगह रख दो, सिस्टम चालू रहेगा। फिर उसको बंद और चालू करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसकी बैटरी चेंज करने की। बैटरी में यही है ना, बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना पड़ेगा आपको, ये है हम्म। ना। हम्म और बैटरी में आप भी जानते हो कि वो फिर हैक्टिक हो जाता है, दो दो पावर सप्लाई है, दो दो अलग अलग पावर देना है, दो दो बैटरी आप लगाओगे, और बैटरी भी कितनी हैवी भी कितनी भी लगाओगे तो वो 4-5 दिन चलेगी, 8 दिन चलेगी, डिस्चार्ज तो होनी है फिर, है ना। हम्म तो इसलिए डायरेक्ट पावर ही यूज करते हैं। जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो डायरेक्ट पावर ही यूज किया जाता है, वहां पे बैटरी नहीं लगाई जाती। थोड़े टाइम के दिखाने के लिए आप बैटरी का यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे बैटरी नहीं लगाई। और इतनी हैवी आती भी नहीं है, 1 एम्पियर की आउटपुट की बैटरी जो है, वो यदि खरीदने जाओगे तो बहुत ज्यादा, उसका भी रेट भी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो कॉस्ट का भी इफेक्ट आता है उस पर। इसमें पावर सप्लाई में इतना कॉस्ट का इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहे हो, एक सर्किटरी हम्म बना के, ये, हम्म। है ना। कई जगह जैसे आप में गाड़ी में बैटरी क्यों लगाए, क्योंकि गाड़ी में आप वायर लगा के नहीं चल सकते ना घर से, हम्म लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट बोर्ड से लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम्म ये जो इसमें स्विचिंग कर रहे हैं अपने, ये हमारे प्रोजेक्ट में तो हो नहीं पा रही है ना, लेकिन हाँ, स्विचिंग हो नहीं पा रही है, तभी तो वो रियल लग रहा है तुम लोग का प्रोजेक्ट। हम्म तो अगर स्विचिंग हो नहीं पा रही तो इसको अपन अगर हटा दिए, हाँ, हटा भी सकते तो हो, है ना। हम्म रिले यदि हटाना चाहो हटा सकते हो। डायरेक्ट जो ये रेड कलर के जो दो वायर हैं जो रिले के अंदर गए हैं, उनको डायरेक्ट हम्म ज्वाइंट कर दोगे तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर है, ये हटाना चाहते हो हटा सकते हो, या वहां पे ये बोल सकते हो कि सर हमने ट्राई किया था, है ना, तो हम्म इसको एक्सटेंड आगे जाके हम कर सकते हैं इसमें पावर। अभी तो तुम लोग के मेजर भी है ना, मेजर प्रोजेक्ट अगले अगले सेमेस्टर में है क्या, 8 अगले साल। मेजर, हाँ हाँ 8वें में। अभी 7th चल रहा है, 6 है, 6 6। 6th हो गया है, मतलब 7th चालू ही हो जाएगा। 7th ही चालू हो गया है, हाँ। और क्या क्वेश्चन आप कुछ बताइए, क्या पूछ सकते हो? हम्म देखो पावर से, अच्छा ट्रांसफार्मर क्या करता है। स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है वोल्टेज को, और एसी टू हाँ, तो डीसी करता है। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज हुए हैं। हम्म यदि आपसे पूछे कहीं कि की, कौन से हाँ। ट्रांसफार्मर ये स्टेप डाउन, क्योंकि यार 220 वोल्ट को कन्वर्ट हो रहा है 5 वोल्ट 1 एम्पियर में माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और 12 वोल्ट 1 एम्पियर में ये
जो बाजू में लगा है फिल्टर के साथ जो कनेक्टेड है, फिल्टर ये के लिए। 12 वोल्ट 1 एम्पियर है। ठीक है, हम्म ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर है। और यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर है। अब बता देना पावर सप्लाई में जो आगे का वायर आता है बोलना, वो ऐसा नहीं आता, तो कंपेटिबिलिटी के लिए अलग से एक यूएसबी केबल लेके उसको काटा है, बीच हम्म। से कनेक्शन किया है, फाइंड करके और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीमीटर से फाइंड करके जो है वो कनेक्शन किया हुआ है, कनेक्शन बनाया हुआ है। अच्छा, अच्छा, ये जो फैन है इसमें लिखा है 12 वोल्ट डीसी और 0.14 एम्पियर, आप बोल वो रहे हो 1 थ्रेशोल्ड एम्पियर। वैल्यू है। हाँ, ये है मिनिमम है, ये मिनिमम होती है। मतलब इसमें पंखा चलेगा, बहुत धीरे चलेगा ये है, लेकिन हम्म अपन को तो पावरफुल चाहिए ना, इसलिए वन हम्म। एम्पियर देते हैं। ये जो रिले है, अगर इसको अपन नहीं यूज करते तो ये जो अपन ने 5 वोल्ट वाले को एक्सटेंड किया है, तो ये मतलब सिर्फ 2 ही बार एक्सटेंड करते ना। हाँ, फिर दो के लिए हाँ। एक्सटेंड करते हम्म हैं, दो के लिए एक्सटेंड करते हैं। अब इसमें ये हो सकता है ना कि आगे जाके बोल देना कि सर मान लो हमको डीएचटी और बढ़ाने हैं, है ना, या और हम्म कोई सेंसर कनेक्ट करना है। तो मान लो और कोई सेंसर कनेक्ट करना है, डिजिटल पिन तो खाली है माइक्रो कंट्रोलर की, तो हम यहाँ से तो हम डायरेक्ट सोल्डर कर सकते हैं। ठीक है, और पावर यहाँ पे एक और टर्मिनल बढ़ा के इसी में पीसीबी में और टर्मिनल हम्म। बढ़ा के उसको डायरेक्ट वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ये है। तो और इसमें जितने चाहे आप उतने सेंसर आप। इस प्रोजेक्ट को अगर लार्ज स्केल पे बनाने का मतलब कुछ हो सकता है, अगर हम लोग पूछ लिए जैसे इसके एप्लीकेशन में अगर हम बोलेंगे इसको, जैसे हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, कई जगह यूज कर सकते हाँ, हैं, यूज तो कर सकते बोलेंगे हो, मतलब। हॉस्पिटल में कमरे में यूज कर सकते हैं, एयर हाँ। क्वालिटी की ज़रूरत जहाँ होती है ना, जैसे जो सांस के पेशेंट होते हैं, है ना, जिनको हम्म अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनके घर में यूज कर सकते हैं आप, है ना, एयर हम्म। क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए। तो अच्छा, इवन क्या इतने होता है ना, हाँ, कि जो बोलिए बोलिए। फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है घर पे, है ना, हम्म जो घर पे एयर फिल्टर लगा होता है, कुछ सस्ते भी आते हैं जिनमें ऊपर डेटा नहीं दिया होता, उनमें सिर्फ ये होता है कि आप चालू कर दो बंद कर दो वाला काम रहता है। ठीक है, तो 24 घंटे लोग चालू नहीं रखते, इससे ये सिस्टम पता सकता है कि जब मान लो कि एयर क्वालिटी खराब है तो उस टाइम पे आप फिल्टर चालू कर दो, या स्विचिंग सिस्टम, ये रिले आप कनेक्ट कर सकते हो उससे, कि मशीन अपने आप चालू हम्म हो जाएगी और फिर अपने आप बंद हो जाएगी, है ना। वहाँ पे हॉस्पिटल्स में काफ़ी यूजफुल है ना, जो सांस के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के प्रॉब्लम्स होती है उनके घर में, हॉस्पिटल में, हम्म। यहाँ सब जगह यूज हो सकती है। कैंसर वाले पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, जो थ्रोट कैंसर वाले होते हैं, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, उनके घर में यूज कर सकते और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन? हैं।